वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेशन के बारे में। जैसे कि माइस्कल में हम यूज़ करते थे मैक्सिमम, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, ये सारी चीज़ें करते थे ना, ग्रुप बाय वगैरह सब। तो ये चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। वैसा डेटा आपको निकालना है तो इसमें भी इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो हमारे पास इतने सारे इंडेक्सेस हैं, इसमें से हम कोई ये सेलेक्ट नहीं करा, तो इसमें से कोई सा भी पिक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका हम डेटा निकाल के चेक करते हैं इसमें। तो इस बार कर लेते हैं हम फ्लाइट वाला डेटा। तो इसको यूज़ करते हैं गेट सर्च, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है फ़्लाइट का। अब इसमें हमें चेक करना है सबसे पहले कि कोई भी एक फील्ड पकड़ लो आप इसमें से, इतने सारे हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं डेस्ट कंट्री, मतलब डेस्टिनेशन कंट्री। तो अगर हमें ये पता करना है कि भाई इसमें कितनी कंट्री है हमारे पास, जो है इस फील्ड के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, टोटल कितनी कंट्री है, सन्नी सन्नी कितनी बार आ रहा है, तो मेरे को चाहिए कि टोटल कि इन कंट्री की लिस्ट निकल जाए जो है यूनिक। तो मैं क्या करूँगा, गेट किबाना फ्लाइट अंडरस्कोर सर्च। मेरे को केवल लिस्ट चाहिए कि भाई टोटल मेरे पास कंट्री कितनी है वो पता चल जाए मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए होता है आर, ठीक है। इसमें ये होगा नेम कि भाई किस फील्ड पे हम करना चाह रहे हैं। तो ये है मेरा डेस्टिनेशन कंट्री, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्म। तो यहाँ पे मैं टर्म के थ्रू बताएंगे, ये बता रहा है कि भाई फील्ड का नाम बताओ, ठीक है। तो देखो जो ये वाली चीज़ है ना, ये होगा आपको कुछ भी नेम हो सकता है कि डैश कंट्रीज़, ठीक है। जो असली फील्ड का नाम है वो यहाँ पर आएगा, वो भी आपको समझ आ जाएगा जैसे रिकॉर्ड आएगा ना। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये आया, ठीक है। तो इसमें कुछ आ रहा है, इसको हिट को मैं बंद कर देता हूँ। ये आ गया एग्रीगेशन कि आपके पास जो कंट्री है वो इतनी है। ये आईटी के अंदर इतना रिकॉर्ड है, यूएस के अंदर इतना रिकॉर्ड है, सीएन के अंदर ये है। तो ये सारे आ रहे हैं। अब देखो इसके अंदर जो ऊपर वाला डेटा आ रहा है, जो ये वाला आ रहा है, ये हिट मैंने जो बंद करा है। अगर आपको केवल नीचे वाला चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो साइज़ 0, कि वो वाला ना चाहिए हमें, केवल एग्रीगेशन चाहिए। ये आ गई, ठीक है। अब इसमें भी हमने 10 रिकॉर्ड ले रखे हैं। भाई 10 कंट्री दे दो, वैसे बहुत सारी हैं इसमें, तो 10 ही बता दो मैं। अगर मैं बोलूँगा नहीं मेरे को 3 बता दो, तो ये 3 ही बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कंट्री का। अगर आपको कोई और चाहिए जिस कंट्री के अलावा, मैं और क्या हमारे पास, ये ले लेते हैं वेदर, कि भाई वेदर कितने टाइप का है। तो आप यहाँ पे फाइंड कर दो ये करके, तो आपका वेदर आ जाएगा। भाई वेदर है इसके पास, ये रहा, उसका सम दे दिया, ये वेदर आ गया। अभी तो 3 ही रिकॉर्ड है, मैं 100 कर देता हूँ कि सारी दे दो। तो ये वेदर है कि रेन, क्लियर, सन्नी, क्लाउडी, हैवी, ये सारे इसके वेदर आ गए। इस वेदर में कितने रिकॉर्ड हैं वो भी आ गए यहाँ पे। अब जो ये वाला फील्ड था, देखो डेस्ट कंट्री, ये यहाँ पर है। अब वो किस की के अंदर चाहिए, तो ये की आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD कुछ भी दे सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो आपको यही पता चल गया कि ये कंट्री है, ये कंट्री कितनी है, या फिर हमारे वेदर कितने हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एसक्यूएल बनानी है, मतलब ये क्वेरी बनानी है कि जैसे कि इस कंट्री में कितने वेदर हैं, मतलब इस कंट्री में कितनी वैल्यू हैं, तो बताएगा भाई ये IT है, US है, CN है, CA जापान है, रूस है, ठीक है। तो ये है। अब हर एक कंट्री के अंदर कितने वेदर होते हैं, किस टाइप के वेदर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें घुसना है कि भाई इस कंट्री में, अगर मान लो ये वाली है कंट्री जापान, इसमें कितने वेदर होते हैं, 1 है, 2 है, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दो, ठीक है ना। उनके कितने काउंट है वो दे दो रिजल्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी के यहीं पे सेम जैसे बाहर लगाया हुआ ना, और एग्रीगेशन ये हो गया। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टर्म। पहले तो फील्ड का नाम कि भाई कुछ भी रख दो जिसके अंदर हमें वैल्यू लेनी है। हमें वैल्यू लेनी है वेदर की, वेदर लिख दिया। स्पेलिंग गलत होगी वेदर की।
वेदर्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, टर्म्स यूज़ करेंगे। अब फील्ड का नाम भाई किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए था, क्या था फील्ड यहाँ पे, इसके लिए, ठीक है। इसमें शुरू के 4 रिकॉर्ड ही बता दो, बहुत है। अब ये देखो, इसने क्या करा कि भाई आईटी कोई वो है, सिटी है, मतलब कंट्री है। इसके अंदर उसने बताया कि ये वेदर है, क्लियर है, सनी है, रेन है, क्लाउडी है। मैंने 4 ही बता रखे हैं, बाकी और भी होंगे इसमें। तो इस कंट्री के अंदर जो क्लियर है उसमें जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो है 428, इसमें 424 कि इतने मतलब ये वाले रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक इसके अंदर घुसा मैं, फिर इसके अंदर और जाके मैंने चेक करा कि भाई ठीक है, कंट्री मेरे पास मान लो 4 है, जैसे इंडिया होगी, दूसरी जर्मनी होगी, तीसरी होगी पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कितने वेदर हैं भाई, 4 वेदर हो गए, ठीक है ना। और मान लो पाकिस्तान के अंदर गए, पाकिस्तान में बता रहा है भाई कि उसके अंदर 2 वेदर हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि पहले तो अपने कंट्री के बेस पे गए, फिर उसके अंदर उसने कंट्री निकाली भाई, इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, 3 निकाल दी। उन 3 कंट्री के अंदर सेपरेट बताएगा कि भाई इंडिया के अंदर 2 वेदर हैं और पाकिस्तान के अंदर 3 है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड देगा। अब आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं, चलो मेरे को काउंट चाहिए केवल, कि मेरे को भी नेम से मतलब नहीं कि कितनी कंट्री कितनी वेदर हैं, ओनली मेरे को काउंट दे दो। तो उस केस को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर सिंपल गेट किवाना फ्लाइट सर्च, मेरे को भाई काउंट चाहिए, बाकी मेरे को नेम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले साइज़ दे देता हूँ 0, ताकि वो पहले वाली वैल्यू ना आए। उसके बाद एग्रीगेशन, अब किसके लिए चाहिए, मेरे को चाहिए कंट्री के लिए। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा जो नेम है, मैं C1 कंट्रीज़ कुछ भी डाल दूँ उसको, क्योंकि वो की का नेम बनता है। जैसे यहाँ ABCD बना था ना, वो की का नेम हमारा यहाँ बनेगा। हाँ, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने कर लिया इसमें टर्म्स। अब इसमें हमें केवल नेम चाहिए ना, तो ये हो गया मेरा कंट्री, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें होता है कार्डिनलिटी, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर बताएंगे फील्ड, भाई किस फील्ड के लिए चाहिए आपको, मेरे को चाहिए देश, डेस्टिनेशन कंट्री के लिए। तो इसके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो बताएगा, मेरे को नहीं बताया। इसमें क्या गलत हो गया, ये यहाँ पर कोमा ये हटा दिया, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई इस कंट्री के 32 रिकॉर्ड है। अच्छा, वेदर कितने हैं हमारे पास, वेदर बताएगा। ऊपर वाले ने ना वो भी बताया था, क्या बताया था, उसके नेम भी बताया था। ये केवल काउंट बता रहा है, इसमें 32 कंट्री हैं, इसमें 8 वेदर हैं। तो इस तरीके से आप इसमें काउंट भी निकाल सकते हो, ये सीधा यूज़ करके फील्ड का नाम बता दो, आपके काउंट आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ मैक्सिमम मिनिमम पर, कि गेट किवाना फ्लाइट डॉट सर्च, ठीक है। सबसे पहले साइज़ दे देता हूँ मैं इसमें 0। उसके बाद एग्रीगेशन, अब हम यूज़ करने वाले हैं कि भाई आपका जो है किसी भी फील्ड पे, जैसे कि मैं फील्ड ले लेता हूँ, इसको करा सर्च, कि इसमें ना कोई भी वैल्यू ले लो आप। और वैल्यू क्या लें इसमें, चलो ये ले लेते हैं डिस्टेंस माइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली कि उसका मेरे को एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर होता है एवरेज। अब एवरेज में फील्ड की वैल्यू पूछेगा, भाई किस फील्ड के लिए निकालना है, इसके लिए डिस्टेंस माइल का एवरेज आ गया इतना, चलो ठीक है। अब इसका अगर हमें पता करना है कि इस फील्ड में मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो अब वो भी निकाल सकते हो कि भाई इसका, एक सेकेंड है, कि इसका जो है मिनिमम कितना है।
मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम भाई 0 पड़ा हुआ किसी में, चलो ठीक है मिनिमम हो गया। मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कर दो, ये मैक्सिमम आ गया आपका। और एवरेज एवरेज मैंने बता दिया है। अब क्या बचा, सम करना है कि भाई सम बता दो कि टोटल कितना डिस्टेंस है सम में, वो ये आ रहा है भाई, वैल्यू कुछ ई में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एवरेज सम वो सब निकाल सकते हो। अब बात आती है इसमें कि आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं, सबका निकालना है कि पूरी स्टेट बता दो मेरे को। जैसे सम स्टेट होती है इसमें, स्टेट्स, उसमें आपको चारों चीज़ मिल जाएंगी, चारों चीज़ कि भाई काउंट इतना है, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, जो भी हम निकाल रहे थे, एवरेज इतना है, सम इतना है। ठीक है, ये पूरा स्टेट्स निकाल के दे देगा। अब बात आती है इसमें एक और चीज़, जैसे कि ये रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। अब इन रिकॉर्ड में मैं चाहता हूँ कि भाई कि इस महीने कितनी फ़्लाइट गई हैं, अगले महीने कितनी फ़्लाइट गई हैं, मतलब मंथ वाइज मेरे को डेटा निकालना है। ठीक है, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि देखो नॉर्मल जो जो चीज़ें हम फाइंड करते हैं वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और होंगी तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, बाकी नॉर्मली तो कॉमनली हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको कि डेट वाइज एग्रीगेशन लगाया, किस फील्ड पे लगाना है वो ठीक है। अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, डेट हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पर फील्ड का नाम पूछेगा वो, तो मैं बताऊँगा फील्ड का नाम, ये टाइम स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प मंथ वाइज निकालना है या ईयर वाइज, में पहले बताता हूँ ईयर वाइज। तो ईयर वाइज देखें तो इसमें, रुको पहले यार इसका साइज़ 0 कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला ना आए। ठीक है, तो इसमें एक ईयर का डेटा है, ठीक है, 2022 का, जिसमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मंथ के हिसाब से दे दो भाई डेटा, MONTH मंथ। तो इसने बताया कि आपका 2 मंथ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जनवरी का, फरवरी का। जनवरी में आपके इतने रिकॉर्ड हैं, फरवरी में आपके इतने रिकॉर्ड हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है जनवरी फरवरी से तो मिल गया मेरे को डे वाइज चाहिए, तो आप सिंपल डे कर सकते हो। तो हर डे का ये अपना अपना इंटरवल आप डाल देना, 7 दिन का, 6 दिन का। कंडीशन लगानी मैंने आपको बताई दी है। तो इसमें ये देखो कि हर डे के हिसाब से कि भाई 17 तारीख में, 18 में इतने आए, 19 में इतने आए। तो इस तरीके से आप इसमें सारा डेटा निकाल सकते हो। तो यही है इसमें, बाकी जो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।